भौकाल मचा है आसनसोल नगर निगम में। अवैध निर्माण के खिलाफ 1.5 साल पहले चला था अभियान। बड़े पैमाने पर गगन फेरोटेक में मिला था गड़बड़झाला। सबको तोड़ने का जारी हुआ निर्देश। अब जुर्माना लगा 98 करोड़ रुपए का। 20 लाख की पहली किस्त पर थम गया है अभियान। उठ रहे हैं बड़े सवाल। कार्रवाई सरकारी खाते में राशि के लिए या फिर बिचौलियों ने कर ली फिर बड़ी कमाई। खूबे चल रहा है खुला खेल फर्रुखाबादी, यानी अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा के साथ। अभिवादन स्वीकार करें मेरा। इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी स्मृति पांडे के पास, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। भाजपा के खिलाफ लड़ाई का दावा करती है ममता बनर्जी। मां माटी मानुस की है उनकी सरकार। नगर निगम बोर्ड पर है कब्जा उनकी पार्टी तृणमूल का, लेकिन कार्य संस्कृति है भाजपा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था कोविड महामारी के समय नारा, आपदा में अवसर। यही नीति चल रही आसनसोल नगर निगम में। अधिकारी से पदाधिकारी तक सभी अनुगामी बन गए मोदी के। जामुड़िया में स्थित है गगन फेरोटेक कारखाना। निगम प्रशासन ने लगाया है 98 करोड़ का जुर्माना। दिसंबर 2023 में अवैध निर्माण तोड़ने का जारी हुआ आदेश। कल नाटक हुआ अभियान चलाने का। मेयर से हुई बात, जमा हुए 20 लाख, स्थगित हो गई कार्यवाही। आरोप है बड़ी राशि का हुआ अंडर टेबल खेल। तो खंगालते हैं इस घटनाक्रम को। क्या है यह पूरा घटनाक्रम? क्यों सवालों से घिरा है यह डील? क्यों नगर निगम अधिकारी पदाधिकारी घिरे हैं सवालों में? बने रहे पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि एक एक तथ्य पहलू को जानना है आपके लिए जरूरी। जनता की राशि के नाम पर बढ़ रहे निजी बैंक खाते। यह मामला जुड़ा है लाखों निवासियों की नागरिक सेवाओं से। पिछले सप्ताह ही मेयर विधान उपाध्याय ने बैठक की थी निगम के आयुक्त राजू मिश्रा के साथ। शामिल थे उसमें वित्त विभाग के वरीय अधिकारी भी। निगम की घटती हुई आय और बढ़ते हुए खर्चे की हुई थी गहन समीक्षा। निगम का खजाना है कंगालीपन के मुहाने पर। लिया गया निर्णय, अवैध निर्माण की नीति में किया जाएगा बदलाव। पहले सुनवाई के बाद तोड़ने की थी नीति, लेकिन अब जुर्माना वसूलने पर होगा निगम का जोर। ऐसे संस्थानों को नए सिरे से जारी किया जाएगा नोटिस। शीघ्र करो जुर्माने राशि का भुगतान, अन्यथा तोड़े जाएंगे घोषित अवैध निर्माण। जामुड़िया मंगलपुर के 11 संस्थानों का किया गया था सर्वे। बड़े पैमाने पर पाया गया था अवैध निर्माण। आरसीसी के साथ साथ अवैध शेड का भी निर्माण। दिसंबर 2023 में जारी हुए इन अवैध निर्माणों को तोड़ने के आदेश, लेकिन 1.5 वर्ष बीतने के बाद भी आदेश नहीं किए गए लागू। आरोप है विपक्षी नेताओं का। निगम पदाधिकारियों और अधिकारियों ने वसूली की 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। यदि जुर्माने की राशि का मूल्यांकन हो तो इन्हीं 11 संस्थानों से मिल सकता है निगम को 400 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना। गुरुवार को अधिकारियों की टीम पहुंची गगन फेरोटेक कारखाने के खिलाफ है काफी गंभीर आरोप। कारखाना परिसर में है 37,607.68 वर्ग फुट आरसीसी का अवैध निर्माण। 6,04,008 वर्ग फुट का है अवैध शेड निर्माण। 19 अप्रैल 2023 को नगर निगम बोर्ड की हुई थी बैठक। उसमें लिया गया था निर्णय। अवैध निर्माण होने पर आरसीसी में प्रति वर्ग फुट लगेगा 2,000 रुपए का जुर्माना। शेड में प्रति वर्ग फुट 1,500 रुपए का जुर्माना। गगन फेरोटेक के खिलाफ जुर्माना राशि है 98 करोड़ रुपए। 7 दिसंबर 2023 को ही जारी किया गया था आदेश, तोड़ा जाएगा इन अवैध निर्माणों को। लेकिन फाइल पड़ी रही ठंडे बस्ते में। गुजर गए 1.5 साल से अधिक समय। लगाए गए आरोप, न तोड़े जाएं अवैध निर्माण, न वसूले जाएं जुर्माने। इसके लिए चढ़ावा चढ़ा 4 से 5 करोड़ रुपए का। डील थी मजबूत तो नहीं हुई कार्रवाई। ऐसा नहीं हुआ सिर्फ गगन फेरोटेक के साथ ही। जामुड़िया और मंगलपुर इंडस्ट्रियल इलाके में दर्जनों कारखानों के साथ हुआ है यही खेल। कामधेनु बन गए ये उद्योग। पहले मनमानी की उद्योग मालिकों ने दखल कर ली सरकारी जमीन को, हड़प ली सिंघारन नदी।
अफरा तफरी में किया अवैध निर्माण, लगा सब कुछ चलेगा ऐसे ही, लेकिन अब गले की हड्डी बन गया है यह खेला। जुर्माने की राशि है करोड़ों में, अब न भर पा रहे हैं जुर्माना, न अवैध निर्माण तोड़ने की स्थिति है, अब चढ़ाना पड़ रहा है चढ़ावा समय समय पर। तामझाम से नगर निगम अधिकारियों की टीम पहुंची गगन फेरोटेक। दिखाया गया जुर्माने से संबंधित दस्तावेज। नानुकुर के बाद जेसीबी ने शुरू किया कार्य। अचानक प्रबंधन हो गया रेस। मेयर विधान उपाध्याय से हुई फोन पर बात। 20 लाख रुपए का कटा चेक। अधिकारी चेक लेकर आ गए वापस। स्थगित हो गया अभियान। किया गया इसके सफल होने का दावा। घोषणा हुई अब अभियान दूसरे कारखाने में। निगम के कानूनी सलाहकार हैं रवीउल इस्लाम। उन्होंने नेतृत्व किया अभियान की टीम का। उनकी जुबानी ही सुनिए कहानी। আসানসোল পৌর নিগমের বক্তব্য যে এই শিল্প পরিকাঠামো তৈরি করার জন্য যে প্রায় পারমিশনের দরকার, যে একটা মিনিমাম একটা প্ল্যানের দরকার, সেই প্ল্যানগুলো তারা স্যাংশন প্ল্যানগুলো তারা কালেক্ট করবে। এই জন্য তারা আগাম জানাক। এখানে অনেক ফ্যাক্টরি রয়েছে যেগুলো হয়তো তারা একটা অংশের জন্য প্ল্যান নিচ্ছে কিন্তু আরেকটা অংশের জন্য প্ল্যান স্যাংশন করায়নি, ইললিগেলিভাবে তারা বানিয়েছে। তো এইগুলো তো ঠিক মেনে নেওয়া যায় না, কারণ ওই ইললিগাল জায়গাতে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, সেখানে যদি কোনো কর্মী ভাইয়ের কোনো সমস্যা কোনো যদি হতাহত হয়, তাহলে সেই ইলিগেল যে জায়গা যে সেগুলো বানানো হয়েছে তার দায়িত্বটা কে? তারা পারমিশন নিক এবং তারা যদি আগাম পারমিশন না নিয়ে থাকে আবার পারমিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করুক এবং তাদের জন্য যে এটা 2023 থেকে চলছে, আমাদের এই প্রক্রিয়াটা চলছে 2023 থেকে, তা 2022 আমরা চালাচ্ছি, তাদের সঙ্গে আলোচনা করছি এবং তাদেরকে বলা হয়েছে আপনারা একটা মিনিমাম একটা ফাইন আছে, একটা ফাইন দেওয়া হয়েছে, আপনারা সেই ফাইনগুলো দিন, আর তাহলে আপনার ওই অংশটুকু ভেঙে দিন, অংশগুলো ভালো করে বানান। আমরা চাই প্রত্যেকটি ফ্যাক্টরি চলুক, আরও ভালোভাবে চলুক, সরকারের অনুমতি নিয়ে, পৌর নিগমের অনুমতি নিয়ে তারা যেন ভালোভাবে সুন্দরভাবে কাজ, পরিবেশ এমন হোক সেই পরিবেশ যেন কারখানার প্রত্যেকটি কর্মচারী নিজেদেরকে একটা স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রাখতে পারে। বিভিন্ন আরও অনেকগুলো ফ্যাক্টরি রয়েছে, তাদেরকে বোঝাচ্ছি। আজকেও এখানে যেখানে এসেছি আমরা এই গগন ফ্যাক্টরিতে এসেছি, তাদের ডাইরেক্টরের সঙ্গে আমাদের মেয়র সাহেবের কথা হলো, গতকালও আলোচনা হয়েছে। তো তারা একটা দিয়েছেন, তার একটা মিনিমাম একটা ফাইন আজকে একটা টোকেন অ্যামাউন্ট দিয়েছেন। আমরা মনে করি যে ফাইনটাই একটা সলিউশন নয়, এই ফাইনটা যাতে দিতে না হয় তার জন্য আগামভাবে সমস্ত ফ্যাক্টরিগুলো তাদের যে অংশগুলো বানাবেন বা নতুন বানান বা যেগুলো পুরনো রয়েছে পুরনোগুলোর জন্য তারা একটা নির্দিষ্ট যে ফিস আছে সেই ফিসগুলো তারা জমা দিক, ফাইনগুলো জমা দিক, তারা ফাইন ফ্যাক্টরিগুলো ভালোভাবে চালান। कारखाना प्रबंधक ने किया खुलासा। मेयर से बात हुई थी 2 दिन पहले, सब कुछ हो गई है सेटिंग, लेकिन फिर भी टीम आ गई अभियान चलाने। गगन फेरोटेक के अधिकारी हेमंत सिंह ने बताया, हम लोग कल मेयर साहब से मिले भी थे, ठीक है। तो मेयर साहब से मिलने के बाद जो है फिर भी ये लोग आया वहाँ पे, जबकि हम लोग ऑलरेडी परसों जो है नोटिस दिए थे कि हमको 15 दिन का टाइम चाहिए, ठीक है, बिल्डिंग के लिए। तो उसके बाद भी आके ये लोग नहीं किया। हम लोग जो है फिर मेयर साहब से बात होकर मैनेज किया गया। ওনারা কি জানিয়েছিল? हाँ नोटिस मिला था, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, 2 साल पहले से नोटिस मिला हुआ है। আর এই যে বল चिट्ठी किए थे कब गए थे आप लोग? हम लोग 2 साल को गए थे। तो सर को फिर क्या सोचा आप लोग पिछले 2 साल देखिए जितना प्लांट है, प्लांट से ज़्यादा हम लोग को फाइन किया गया है, ठीक है। तो हम लोग तो इतना आप लोग मैंने कितना बोला गया है, कितना क्षेत्र को घेर ऐसे अवैध रूप से बनाया गया, कितना बोला जा रहा है? और 37,000 स्क्वायर फीट। अच्छा, तो कितना फाइन किया आप लोगों को? हम लोग 98 करोड़। तो अभी नेगोशिएशन में कितना में आया आप लोग? अभी कुछ हुआ नहीं है, मेरे साहब से बात हुआ है, हम लोग फिर 1 सप्ताह का टाइम लिए हैं, उसके बाद फिर जैसा हो শুধু কি আপনার ये आया था और जेसीबी लेके, ठीक है, और जितने भी एमसी का अधिकारी सब टोटल थे यहाँ पे। तो क्या सोच रहे एडीडीए का पास तो आप लोग गए थे, एडीडीए क्या हम लोग बात चल रहा है, मेरा जो सीनियर है वो बात कर रहा है, ठीक है। निगम अधिकारियों का कहना था कुछ और ही। ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই তো এসেছিলাম, ব্যবস্থা গ্রহণ করেই এসেছিলাম, সেই অনুযায়ী তো মেয়রের সাথে তারপরে এই সম্পূর্ণ বিষয়ে কথা হয়। যদি অ্যাডিশনাল চার্জেস দেয় তাহলে ভাঙা বন্ধ রাখা হবে এবং একটা
একটা আলোচনা হয়েছে, কিছু দিয়েছে, 3 লাখ টাকা দিয়েছে। আর আচ্ছা, তো কি মনে হচ্ছে এরকম তো বেশিরভাগ কারখানাতেই তো তারা কোনো নিয়ম নীতি না মেনে এরকম করে? এইরকম আমাদের কতগুলো পেলেন? চলবে, এরকম প্রক্রিয়া চলবে, যে যে কারখানাতে আছে সে সমস্ত কারখানাতে এই প্রক্রিয়াটা চলবে। তো আজকে এখানে হয়েছে এরকম। আর কটা রয়েছে? আপাতত সামনে দুটোই আছে, কাল পরশু দুটো আছে। अब उठ रहे हैं इससे ही सवाल, जब मेयर से हो गई थी सेटिंग तो अधिकारी क्यों पहुंचे गगन फेरोटेक? मात्र 20 लाख रुपए के चेक पर ही क्यों रुकी कार्रवाई? क्यों मेयर से फोन पर बातचीत के बाद स्थगित हुआ अभियान? पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी इस मुद्दे पर हैं पहले से ही मुखर। कई बार मीडिया के समक्ष उठाया है उन्होंने यह मामला। कलकत्ता हाई कोर्ट में जाने की कर रहे हैं तैयारी। सुनिए क्या कहना है पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी का। अंततः आसनसोल नगर निगम के लोग दिखा रहे हैं कि वो हरकत में आए हैं, लेकिन उनकी गतिविधियों पर विचार करें तो आपको ये पता चलेगा कि ये केवल और केवल दिखावा है। जिसके पास से नगर निगम को 100 करोड़ रुपया मिलना है, उससे 20 लाख रुपया लेकर आप चले आए और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। एक महीने का सूद 10 लाख रुपया होता है। 2023 से अभी तक जोड़िए तो 5-7 करोड़ रुपया तो सूद हो गया होगा। क्या समझते हैं आप लोग? आसनसोल के लोगों को मूर्ख समझते हैं? यदि हम लोग इस मुद्दे को नहीं लाए होते जनता के सामने तो आप जाते भी नहीं, अंडर द टेबल सब कुछ हो जाता। और अभी भी वही हो रहा है, केवल ये दिखावा हो रहा है। जिसके पास 100 करोड़ रुपया आसनसोल को मिलना है, उससे आप 20 लाख रुपया लेकर आ गए और काम को रोक दिया कि नहीं, अब अभी अतिक्रमण पर बुलडोजर नहीं चलेगा। गरीब लोग जो लोग हैं आसनसोल के, उसको तो 1 रुपया आप नहीं छूट देते हैं। और जो हजारों हजार करोड़ रुपया कमा रहे हैं, नगर निगम पर इतना बकाया रखा है, उसके लिए आपकी आंखों में इतनी आंसू, इतना दर्द कि उनको थोड़ा सा दर्द होता है आप लोग कराहने लगते हैं। लैला मजनू वाला फिल्म याद आ जाता है कि कोई मजनू को डंडा मारते थे टीचर, तो लैला के हाथों में निशान आ जाते थे छड़ी का। ये हाल हो गया है। व्यवसायियों पर बुलडोजर चलता है तो नगर निगम के जो लोग हैं बैठे हुए ऊंचे पदों पर, उनको दर्द होने लगता है। ये दिखावा क्यों? जनता ने आपको इस कुर्सी पर बैठाया है, जनता के हित में काम कीजिए। और यदि नहीं कीजिएगा तो हम लोग हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। ये मत सोचिए कि समय पार कर दीजिएगा तो हम लोग छोड़ देंगे। आने वाले दिनों में इसका फल आप लोगों को भोगना पड़ेगा, इसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे घटनाक्रम ने खोल दिया है घोटाले की किताब के हर पन्ने को। पहले सर्वे करना, फिर अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश जारी करना, 1.5 साल तक फाइल दबाए रखना, मोटी राशि का लेन देन होना, फिर नए सिरे से वही खेल दोहराना। क्या कोई डर नहीं रह गया है कानून का, सरकार का? क्या नहीं डर रह गया है हाई कोर्ट का? या लागू हो रही है चर्चित कहावत, राम नाम की लूट मची है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। यहाँ राम नाम से आशय है काली कमाई का, प्राण जाने का संबंध है सत्ता जाने से। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा यह वीडियो हमें जरूर करें सूचित, ताकि आपके अनुसार कर सकें खुद को विकसित। हर अपडेट के लिए बने रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। शुक्रवार को आसनसोल स्टेशन से म्युनिसिपल मोड़ तक रेल पुलिस और नगर निगम टीम ने अवैध दुकानों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। अचानक हुई मुहिम से हड़कंप मच गया दुकानदारों के बीच। दुकानदार खुद ही दुकान समेट कर निकल गए। रेल पुलिस ने चेताया, दोबारा अतिक्रमण हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेयर परिषद सदस्य गुरदास चैटर्जी ने कहा, केवल ठेले पर दुकान लगाने की अनुमति थी, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई जरूरी थी। स्थानीय लोगों ने मुहिम की है सराहना। कहा, इससे यातायात और पैदल चलने वालों को होगी सुविधा। 80 साल का दुकान, हम लोग का पुराना दुकान है। अब बिना बोले एकदम आगे हटाने का ठीक कर रहा। हम लोग बोलिए, हम लोग कमा काम नहीं करे कैसे खाएंगे? केंद्रीय राज्य मंत्री सह भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पहुंचे बेलूर मठ। विवेकानंद की पुण्यतिथि पर विवेकानंद यूनिवर्सिटी के अधिवेशन में हुए शामिल। मीडिया कर्मियों से की बातचीत। लंबे समय के बाद अच्छा लग रहा है मठ परिसर में आकर। यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होना है शामिल। इसका संचालन करता है रामकृष्ण मिशन।
विवेकानंद की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में शामिल होना है गौरव का क्षण। দেখুন অনেকদিন পর আসতে পেরেছি, সেজন্য খুব ভালো লাগছে এবং আজকে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে আছে রামকৃষ্ণ মিশন এবং বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট তার তো স্বাভাবিকভাবে সেই কনভোকেশনে অংশগ্রহণ করব। केएमसी के इंजीनियर्स हैं आंदोलन की राह पर, उनके वामपंथी संगठन ने निकाला विरोध जुलूस। केएमसी इंजीनियर्स एंड अलाइड सर्विसेज एसोसिएशन का था बैनर। महासचिव मानस सिन्हा ने किया नेतृत्व। पत्रकारों को दी जानकारी। इंजीनियरों की महंगाई भत्ता, प्रमोशन, हेल्थ स्कीम की है मुख्य मांग। कई बार अधिकारियों को सौंपा गया ज्ञापन, लेकिन मांगों को पूरी करने की दिशा में नहीं हो रही है कोई पहल। हमेशा बनाया जाता है कोई ना कोई बहाना। मजबूरी में सड़कों पर उतरना पड़ा है इंजीनियर्स को। কর্মসূচি সফল করার জন্য আজকের এই মিছিল চলবে। मालदा जिला के बिना बाढ़ वाले इलाके की सीमा से होती है बांग्लादेशों में भैंसों की तस्करी और इसे नियंत्रित करने के लिए बीएसएफ ने की फायरिंग। सुरक्षा एजेंसियों का दावा, फायरिंग में मारा गया एक बांग्लादेशी भैंस तस्कर। मालदा के हबीबपुर थाने के भारत बांग्लादेश सीमा के एगरा बीओपी इलाके में हुई घटना। पशु तस्करों का एक समूह तड़के सुबह कर रहा था सीमा पर तस्करी। गश्ती कर रहे थे बीएसएफ के 88 बटालियन के जवान। चेतावनी देने पर तस्करों ने कर दिया हमला। बीएसएफ ने की जवाबी फायरिंग। शव को कब्जे में लेकर सौंपा गया हबीबपुर थाना पुलिस को। घटनास्थल से बरामद की गई 2 भैंसें। दक्षिण 24 परगना जिले के पाथर प्रतिमा के किशोरी नगर में स्थित तालाब से पकड़ा गया मगरमच्छ। ग्रामीणों में है भारी दहशत। गांव के ग्रामीण खोकर बेरा गया था तालाब के पास। उसने देखा कि तालाब में मछलियां कूद रही है पानी से ऊपर। ध्यान से देखने पर उसे दिखा तालाब में है एक मगरमच्छ। ग्रामीणों को दी उसकी जानकारी। सूचना दी गई वन विभाग के अधिकारियों को। उन्होंने मगरमच्छ को पकड़कर भेजा भागवतपुर परियोजना में। अधिकारियों ने दी जानकारी। नदी से सीधे तालाब में मगरमच्छ का आना है चिंता का विषय। ग्रामीणों ने की है स्थायी समाधान की मांग। और कोलकाता हाईकोर्ट ने जारी किया है कॉलेज के छात्र संसद में तालाबंदी का आदेश। कस्बा लॉ कॉलेज गैंगरेप के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए जारी हुआ यह आदेश। वर्ष 2017 से कॉलेजों में नहीं हुआ है छात्र यूनियनों का चुनाव, लेकिन तृणमूल छात्र परिषद के नेताओं का है कब्जा। आरोप है उनसे आपराधिक गतिविधियों के संचालित होने का। बीबी कॉलेज प्रबंधन ने कर दी तालाबंदी। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार, कॉलेज प्रिंसिपल के आदेश पर खोला जा सकता है उन्हें। আমাদের এমনিতেই ইউনিয়ন যেটা রুমটা ছিল সেটা মানে আমরা রিনোভেশন চলছে, অনেক দিন থেকে বন্ধই আছে আমাদের। ওটা আমাদের ওই যা ভেঙে গেছে, আমাদের এনসিসির রুমটা হয়েছে রিনোভেশন, তার পাশেই ছিল আমাদের ইউনিয়ন রুমটা ভেঙে গেছে। ওটা আমাদের বহুদিন থেকে বন্ধই আছে। আর আমাদের অ্যাক্টিভিটি আমরা এখন সমস্ত কলেজের থ্রু দিয়ে আমরা করি। দেখুন, যদি আমাদের ইউনিয়ন রুম বন্ধ করে দেওয়া হয় আমাদের অনেক রকম অসুবিধা হবে। যেমন আমরা ফর্ম ফিল আপ করলে যেমন কিছু অসুবিধা হলেই দাদাদের কাছে দৌড়ে যায়, দাদা একদম যথাযথ সাহায্য করে। আর তারপর আমাদের কনসেশনের যখন অসুবিধা হয় বা কোনো যদি প্রবলেম হয় তাদের কাছে যাই। এবার যদি ইউনিয়ন রুম বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে আমাদের ভীষণ রকম অসুবিধা হয়ে যাবে।